गुरु जी के प्रथम पुण्यतिथि में ये सभा का आयोजन श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनका मूर्ति अनावरण के लिए केवल पाकुड़ में ही नहीं बल्कि सभी जिला में झारखंड के तमाम जिलों में उनका मूर्ति का अनावरण हो रहा है। उनके गांव में, पैतृक गांव में भी एक बड़ा सभा का आयोजन किया गया है, जहां पर हमारे मुख्यमंत्री सपरिवार पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग वहां पर आज जुटे हैं। आज दुखद बात तो जरूर है, लेकिन गुरुजी ने जो अपने जीवन काल में ठाना था वो आज पूरा हो गया। और जहां से चले थे, एक गरीब परिवार से, और गोला के उस स्कूल से हाई स्कूल तक पढ़ करके उनके पिताजी की हत्या के बाद जो प्रतिशोध का ज्वाला उनके दिल में उठा, वो पूरे झारखंड में ही नहीं बल्कि बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सभी जगह ये फैल गया। और उन्होंने महाजनों के खिलाफ में आज पूरी ताकत के साथ अपना संघर्ष उन्होंने किया है। और उस संघर्ष में बहुत यातनाएं सही है, बहुत प्रताड़ना सहा है, कई बार जेल गए, उसका कोई गिनती नहीं है। तरह तरह का आरोप लगाकर उन पर बहुत सारा इल्जाम लगाकर उन पर केस हुआ और केस में वो जेल गए। मैं उनके करीब तभी से आया जब भागलपुर में पढ़ता था। उस समय एक पत्रिका निकलता था, दिनमान। आप लोग देखे होंगे, दिनमान पत्रिका निकलता था। और उस दिनमान पत्रिका के कवर पेज में एक उनका फोटो हाथ में कुदाल लिए छपा था। जब अंदर मैंने पढ़ा कि ये शिबू सोरेन एक संथाल आदिवासी लीडर का फोटो है जो टुंडी आश्रम में एक सहकारी खेती कराते थे और रात्रि पाठशाला चलाते थे और नशाबंदी के खिलाफ में वो प्रचार करते थे। वहाँ उस आश्रम में लोगों को जागृत करने का काम किया, महाजनों से जमीन छुड़वाया और लोगों को जगाने का काम किया। आज जिसके मुंह में बोली नहीं था, उनके मुंह में बोली लाया और तरह तरह के हमारे पत्रकार बॉम्बे से, दिल्ली से टुंडी को आए और उनके दर्शन के बारे में लिखना प्रारंभ किया। एक कम पढ़े लिखे नवयुवक के कारनामे को उन्होंने बड़े बड़े किताबों में लिखा। जेएनयू से विद्वान लोग आते थे और एक वीर भारत तलवार होते हैं, अभी भी हैं, उन्होंने झारखंड आंदोलन पर बड़ी किताब लिखी और जल जंगल जमीन को कैसे बचाया जाए और अपने आदिवासियों को
कैसे जगाया जाए, इस पर उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें बखान किया। आप लोग जानते हैं कि संथालपना एक था और संथालपना को जब जिला में बंट गया, उसके खिलाफ में उनके नेतृत्व में, शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। हमारे वकील मिसेस अक्सर ललिता अक्सर थी और हम लोग जेएनयू में जाकर के उनका मटेरियल खोजते थे, कैसे हम लोग इस लड़ाई को जीते। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा जी इसको जिले में विभक्त कर हमारे संगठन को तोड़ना चाहता था कि जो एक है उसको कई भागों में बांटकर हमारे संगठन को तोड़ा। आज जैसे हेमलत बाबू ने बताया कि तीर धनुष के खिलाफ में उन्होंने लाइसेंस, जो नैयर साहब उस समय चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने जारी किया कि इसमें लाइसेंस लिया जाए तीर धनुष में। और हम लोग गुरुजी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के यहाँ गए और हम लोगों ने प्ली रखा, हम लोगों ने वकालती किया कि ये एक सामाजिक चीज है, आप इसको नहीं तोड़ सकते। और इंदिरा गांधी कन्विंस होकर के उन्होंने नैयर को फोन लगवाया और उस समय ये तीर धनुष का ये लाइसेंस वाली बात उठ गई। नहीं तो आज हमारे बीच ये तीर धनुष जो पार्टी सिंबल के तरह है, आज नहीं होता। कायरता से वो बहुत ही घृणा करते थे। वो जो आदमी कायर की बात बोलते हैं, कायरता की बात बोलते हैं, उनको देखना नहीं चाहते। और आज सही में सभी लोगों को उन्होंने बहादुर बनाया और हम लोग भी आज इस अवसर पर प्रण लें। हम लोग को प्रण लेना चाहिए कि गुरु जी की तरह हमें साहसी बनना चाहिए। आज गरीब गुरुआ हमारा जो समाज है, जब तक हम बहादुर नहीं बनेंगे, साहसी नहीं बनेंगे, तब तक अपने हक हुकूक को नहीं ले पाएंगे। चाहे सरकार से हो, चाहे किसी कंपनी से हो। आज कंपनी यहाँ पर छा गया, आज कंपनी के खिलाफ में आज लड़ाई है। इसलिए गुरुजी के राह पर हमें चलना पड़ेगा कि कैसे इस कंपनी के खिलाफ में अपने हक हकूक को हम अख्तियार करें। हम लोग ने